अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स और दरोगा का प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो बीपीएससी के सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो समझिए कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये इस पद के लिए भी आप एलिजिबल हो और खूब बढ़िया से तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार साथियों, बिहार में रोजगार का वर्ष चल रहा है, जहां विभिन्न पदों पर राज्य सरकार के द्वारा भर्तियां निकाली जा रही हैं। इन्हीं में से एक भर्ती है अवर सांख्यिकी अधिकारी की। हालांकि इस परीक्षा का आयोजन बीपीएससी नहीं करवाएगी, बल्कि बिहार एसएससी के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है और इसकी जो परीक्षा है वो बिहार एसएससी के अंतर्गत करवाई जाएगी। लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में जो पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए यह बेहतर अवसर के तौर पर है। और कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो आप देख सकते हो कि कुल 682 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो हम बात करते हैं कि ये पूरी वैकेंसी क्या है और इस वैकेंसी कब शुरू हुई है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन विद्यार्थी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वैकेंसी काफी पहले आ चुकी है और इसकी जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2025 से भरी जाना शुरू किया जा चुका है। इसका जो लास्ट डेट है जिस दिन आप परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हो वो है 19 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 21 अप्रैल। तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आप इस पद के लिए योग्यता को पूरा करते हो तो आप इस परीक्षा में शामिल होकर अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हो। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल कितने पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आप देखिए, ये टोटल जो पद हैं वो 682 पद हैं। 682 पद पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से अगर आप देखिए जो अनारक्षित है 313 सीट अनारक्षित हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं। और इसमें से महिलाओं के लिए 110 सीट है, यानी कि 35% क्षैतिज आरक्षण विमेन के लिए लागू किया गया है। जैसे अगर यूआर के लिए पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें से 35% विमेन के लिए पोस्ट निकाला गया है। अनुसूचित जाति के लिए 98 सीट है, जिसमें से 34 विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। अनुसूचित जनजाति 7 सीट है टोटल, जिसमें 2 सीट विमेन के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 112 सीट हैं, 39 सीट विमेन के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 22 सीट्स विमेन के लिए है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 सीट, जो कि आप यहां देख सकते हो। तो टोटल आप देखोगे, और इवन की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 68 सीट है, जिसमें से 24 विमेन के लिए है। तो आप गौर करोगे कि टोटल महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, 231 पोस्ट आरक्षित हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी एक अच्छा अवसर है जो सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहती हैं। और टोटल 682 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है और 14 पोस्ट जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित किया गया है। अब आते हैं कि इस पद के लिए योग्यता क्या है, आखिर कौन लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यह पद अवर सांख्यिकी अधिकारी का है, तो इसीलिए जो इसमें योग्यता निर्धारित की गई है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो गणित और सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में अगर आप ग्रेजुएट हो तब आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। यानी कि 3 विषय में ही स्नातक करने वाले लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो वैसे विद्यार्थी जिन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स किया है, इकोनॉमी से ऑनर्स किया है, मैथ से, स्टैटिस्टिक्स से, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए एक तो कंपटीशन कम मिलेगा और
मतलब कम लोग शामिल होंगे। यूजुअली जो सिविल सर्विस के लिए भर्तियां आती हैं या बिहार एसएससी के तहत अन्य भर्तियां आती हैं, उसमें जितने लोग शामिल होते हैं वो यहाँ तो कम होंगे, क्योंकि आयोग जो अपेक्षा रखा है वो 40,000 के आसपास रखा है। और आयोग ने कहा भी है कि अगर 40,000 के आसपास लोग इस परीक्षा में फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक चरण में परीक्षा कराई जाएगी, प्रीलिम्स की परीक्षा। और अगर 40,000 से ज्यादा होते तो एक से अधिक चरण में प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने आर्ट्स पेपर से किया है और उसमें भी आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट के तौर पर इकोनॉमिक्स रहा है, या तो जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स ऑनर्स किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया, वहां पे आपने मैथ भी रहा है, तो वैसी स्थिति में भी आप योग्य हैं इस पद के लिए। तो काफी ब्रॉड दायरा है और आप इस परीक्षा में अगर इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो हो सकते हैं। और वेतनमान जो मिलेगा वो स्तर 7 का मिलेगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग के अंतर्गत आपको वेतन मिलने वाला है। और आपको मैं वेतन भी बता दूं कि क्या कुछ मिलने वाला है। तो 44,900 से लेकर 1,42,400 का रेंज है, यानी शुरुआत आपका तो कम से होगा लेकिन मैक्स 1,42,400 तक पहुंचेगा। तो काफी अच्छा ये एक तरह से अवसर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब आता है कि सर मैक्सिमम आयु और मिनिमम आयु क्या होने वाली है। तो मिनिमम एज जो रखी गई है इस परीक्षा के लिए वो 21 ईयर्स है। 21 ईयर्स का एज देखने को मिलता है। बट मैक्सिमम तो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल के लिए। और जो ओबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और ओबीसी हैं, पुरुष और महिला 40 साल हैं, और महिलाओं का अनारक्षित में 40 साल है। अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की और छूट दिया गया है। जैसे मान लो कि अगर वो कोई महिला अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष या महिला हैं, उनकी अधिकतम उम्र 42 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 10 साल, यानी कि 10 साल का और अतिरिक्त छूट उनको दे दिया गया। ये सभी कैटेगरी में डिसेबल्स के लिए लागू होता है, दिव्यांग के लिए लागू होता है। अब है कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। तो एक तो आपको अपना जन्म वेरीफाई करने के लिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा, या तो आप अंक पत्र यानी कि मार्कशीट भी सबमिट कर सकते हो, और साथ ही साथ मूल प्रमाण पत्र जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आप सबमिट करोगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन का पेपर है, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, इसके अलावा एक अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा ताकि आप आरक्षण का लाभ उठा सको। क्योंकि आरक्षण केवल और केवल बिहार के मूल निवासी के लिए लागू होगा, यानी वैसे उम्मीदवार जिनका डोमिसाइल बिहार में है उन्हीं को केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर के विद्यार्थी भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर वो जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे। तो जो यूआर कैटेगरी के लिए सारी चीजें, सारी शर्तें लागू हैं, वही शर्तें उनके ऊपर भी लागू होगा। इवन कि आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अपने आप को ओबीसी के रूप में क्लासिफाई करते हो, एससी एसटी के रूप में क्लासिफाई करते हो, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा, स्वतंत्रता सेनानी के लिए क्लेम करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, दिव्यांगता है तो उसका देना पड़ेगा, और अगर आप उम्र सीमा में छूट के लिए है तो वो भी आपको कुछ आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा ताकि जिससे वेरीफाई हो सके। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं। अब आते हैं कि परीक्षा का प्रारूप क्या होने वाला है, पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। तो ये फॉर्मेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है। आयोग ने क्लियर नहीं किया है कि परीक्षा वो कैसे कंडक्ट कराएगी, लेकिन वो मेंशन कर दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता है कि वो मेंस की परीक्षा ऑफलाइन ले ले, प्रीलिम्स की परीक्षा ऑनलाइन ले ले, या तो दोनों ऑनलाइन ले ले, दोनों ऑफलाइन ले ले। ये आयोग का विशेषाधिकार है।
लिखित परीक्षा 75 अंकों की होगी। 75 अंक के लिए आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और सभी के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और इवन की गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहां पे नेगेटिव मार्क भी लागू है। और अगर आप प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यहां देखो निगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है। एक गलती करोगे तो 1 अंक आपका चला जाएगा और एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलती करते हो तो 1, यानी 25% निगेटिव मार्किंग है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाओं में आप दे सकते हो और लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क प्राप्त करने होंगे और इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट शामिल होते हैं और पेपर का लेवल क्या है, उस आधार पर कट ऑफ प्रिपेयर किया जाएगा। ये तो परीक्षा के बारे में हुआ कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। इसके अलावा अगर आप बिहार सरकार में संविदा पर काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हो, तो उसके आधार पर भी आपको 25 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो वैसे सभी लोग जो संविदा पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर के भी 25 अंक देगा। उसके लिए सरकार ने क्राइटेरिया तय की है, लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 75 अंक का ही होने वाला है। अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स और दरोगा का प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो बीपीएससी के सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो समझिए कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये इस पद के लिए भी आप एलिजिबल हो और खूब बढ़िया से तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे प्रारंभिक परीक्षा में 3 पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा, एक सामान्य विज्ञान और गणित का पेपर होगा और एक मानसिक क्षमता का, जिसको रीजनिंग का पेपर कहते हैं। तो आप देखो कि आप बीपीएससी में गणित भी प्रिपेयर करते हो और रीजनिंग भी प्रिपेयर करते हो, तो ये दोनों चीजें तो यहां पे मिली गई। इवन की जीएस भी प्रिपेयर करते हो और सामान्य विज्ञान भी प्रिपेयर करते हो, तो ये चीजें यहां भी आ गई। तो कोई नया और कोई अनोखा सिलेबस इसका देखने को नहीं मिलता है। सामान्य अध्ययन में क्या पूछेगा, तो करंट अफेयर। यहां पे क्या देखो, इतनी बड़ी बातों में लिखा गया है कि करंट अफेयर आपसे पूछेगा, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं उनसे लेकर के आपसे प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति क्या रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि लूसेंट में आप देखते हो ना कि पीछे में बहुविविध होता है, मिसलेनियस टॉपिक होता है। अगर उसको आप सब कुछ पढ़ लेते हो तो ये समसामयिक विषय वाला आपका काम हो जाएगा, जिसको स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं। भारत और पड़ोसी देश, ये भी लूसेंट में जो बहुविविध है वहां से ये आपका काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना। बाकी सारी चीजें आप पढ़ते हो, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, इसके अलावा भारत का इतिहास, भूगोल, ये तमाम सारी आप सिलेबस में ऑलरेडी कवर कर रहे हो। सामान्य विज्ञान वही सिलेबस है 10th स्तर का, जो कि आप बीपीएससी के प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो। गणित सेम है जो कि आप बीपीएससी के लिए पढ़ते हो, अर्थमेटिक गणित वही यहां भी सिलेबस में देखने को मिलता है। और रीजनिंग में जो खास करके कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे सादृश्य है ना, कि फिगर एक टाइप का है, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, तो ये बड़े इजी नेचर के हैं, बहुत ज्यादा कूट लेखन नहीं करते कि अगर ABCD को 1 2 3 4 लिखा गया है तो CDEFG को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से आपसे पूछने वाले हैं। इसके बाद मेंस में एक पेपर और ऐड होगा, हिंदी, और ये दरोगा वाले विद्यार्थी तो हिंदी पढ़ते ही हैं और यहां पे केवल 30% या 30 से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। मिनिमम 30% लाना पड़ेगा आपको हिंदी में, क्वालिफाइंग नेचर का है। और दूसरा है मुख्य परीक्षा में सिलेबस सेम है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता। तो यहां प्रीलिम्स लेवल की भी परीक्षा है, मेंस लेवल की भी परीक्षा है और सिलेबस दोनों का सेम है और सिलेबस बीपीएससी के सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हो। पद काफी संख्या ज्यादा है, 682 पोस्ट है, अभी वैकेंसी ईयर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ चर्चा किया था कि AEDO की एक भर्ती निकाली जा रही है 1339 पदों पर, जो कि
एक सहायक शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर एक तो बीपीएससी से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, उसके एक जूनियर के तौर पर एईडीओ बनाया जा रहा है, और जो प्रमोट होकर के बीईओ ही बन जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप इन अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतर तौर पर मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।